तो दोस्तों आज हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का जो डिस्कशन चल रहा था उसका सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे, सेकंड पैराग्राफ डिस्कशन करेंगे। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहता है, क्या उस पर ये किस पे आधारित है? बिगिनिंग विद द लिबरल स्टैंड फ्रॉम द 15th-16th सेंचुरीज, later expressing itself in the institutional positivist, empirical behavioral and post behavioral trends, dubbed the whole classical tradition as dull। देखिए जो मॉडर्न क्लास पॉलिटिकल थ्योरी है वो जो क्लासिकल थ्योरी को ही बेमायने या डल कह दिया, उसको कुछ मायने नहीं, कोई एकदम मतलब बेजान सा उसको थ्योरी को पूरा नकार दिया। और इसका जो उत्पत्ति किस समय हुआ था? 15 और 16 शताब्दी के बीच में हुआ था इसका उत्पत्ति। और इसका जो प्रवर्तक थे कौन कौन थे? ये आपका मिरियम की, डाल, कैसवेल, ईस्टर्न, सभी को मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का जनक या उनकी सपोर्टर कहा जा सकता है। तो पहले तो ये इंस्टीट्यूशनल या पॉजिटिविस्ट रूप में ये अपने आप को जाहिर किया था। फिर एम्पायरिकल बिहेवियर भी था और पोस्ट बिहेवियर जितना भी ट्रेंड्स था उसको सपोर्ट कर रहा था। तो ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी हम कह सकते हैं एक तरफा से कि वो क्लासिकल थ्योरी का बिल्कुल ही विपरीत एक थ्योरी हम कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं। देयर एडवोकेट्स फ्रॉम मिरियम एंड की टू डाल, कैसवेल एंड ईस्टर्न। तो उनके एडवोकेट्स हम लोग जान लें, मिरियम थे, की थे, डाल थे, कैसवेल, ईस्टर्न। और उनका जो ये क्या था, उनका अभिव्यक्ति क्या था, उनका ये धारणा था, वो ये कहते थे कि वर्तमान पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ना कि भूतकाल में। जो बीत गया उसको बीत जाना दीजिए, जो वर्तमान है इसी को लेके हमें प्रयोग करना चाहिए, उसी की समाधान करना चाहिए। वर्तमान की जितनी भी समस्या है उसको लेके हमें चर्चा करना चाहिए, राजनीतिक समस्या, ना कि हमें भूत जो बीत गया उसको लेके हमें चिंतन करना चाहिए। द लिविंग रेदर देन डल, जो चल रहा है, जो जीवित है, जो प्रक्रिया चल रहा है वर्तमान में, उसको लेके हमें प्रयोग करना चाहिए, उसको लेके हम ये करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, ना कि जो मरा हुआ या डल जो बीत गया, जो जीवित नहीं है या जो अभी चला गया है। द इमीडिएट रेदर देन द रिमोट, और ये सभी का मीनिंग सेम ही है। इमीडिएट जो पास्ट दूर का छोड़ के हमें वर्तमान में अभी जो हमारे पास है उसका सोचना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव रेदर देन द सब्जेक्टिव, और हमें ऑब्जेक्टिव एक मतलब वस्तुनिष्ठ एक ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य लेके एक ठोस उद्देश्य लेके हमें काम करना है, ना कि एक सब्जेक्टिव आत्मनिर्भर मतलब कुछ एक ठोस उद्देश्य लेकर हमें काम करना है। और हमें एनालिसिस करना है, एनालिटिक्स आलोचना विलोचना करना है, एनालिटिक करना है, ना कि हमें दर्शन का सहायता लेना। ये था क्लासिकल थ्योरी, दर्शन के ऊपर था, लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी था वो था हमारे एनालिसिस के ऊपर। द एक्सप्लेनेटरी रेदर देन द डिस्क्रिप्टिव, और ये सभी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, समझाता है क्यों, कैसे, कब हुआ, कैसे हुआ, ना कि उसका कोई डिस्क्रिप्शन देता है। द प्रोसेस ओरिएंटेड, ये प्रोसेस से मिला, उसका उद्देश्य प्रोसेस ओरिएंटेड है rather than पर्पस ओरिएंटेड, मतलब वो कार्य करने पे विश्वास करता है, ना कि कुछ उद्देश्य को हासिल करने में, मतलब किस तरह उस उद्देश्य को हासिल किया जाए उस पर ज़्यादा जोर देता है, ना कि उद्देश्य पर। द साइंटिफिक रेदर देन द थियोरेटिकल, और साइंटिफिक साइंस पे ज़्यादा जोर देता है, ना कि थ्योरी पे। जो प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, उस पर ज़्यादा जोर देता है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी विथ इट्स वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक शेड अटेम्प्टेड टू बिल्ड अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है उसका तो हम जानते हैं वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक एक तो रंग है उसमें ही, और वो एक साइंस ऑफ पॉलिटिक्स डेवलप करना चाहता था जो कि ऑब्जेक्टिव हो, एम्पायरिकल हो, मतलब स्टडी करता है, मतलब प्रयोग सिद्ध हो, ऑब्जर्वेशनल हो, मेजरेबल हो, ऑपरेशनल हो, और वैल्यू फ्री, उसमें कोई वैल्यूज़ पिछले कोई वैल्यूज अटैच नहीं होना चाहिए। तो मॉडर्न जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो बिल्कुल वैज्ञानिक और आधुनिक और प्रयोग सिद्ध चीज़ पे ही विश्वास करता था। और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।